कच्ची केरी का अचार। गर्मियों का मौसम आते ही कच्ची केरी की खुशबू हर जगह फैलने लगती है। क्या हुआ, आपको भी याद आ गई ना कच्ची केरी की, आम की? हमारा श्रीवास्तव परिवार भी गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाए, कैसे एंजॉय करे, यही प्लानिंग कर रहा है। अरे हम तो कहते हैं गांव चलते हैं, वहाँ गर्मी भी कम होती है और वहाँ आम के बड़े बड़े खेतों में बढ़िया आम लगे हुए होते हैं, मज़ा आ जाएगा। अरे वाह बहू, क्या बात कही है। मज़ा ही आ जाएगा गांव में, क्यों कावेरी? हाँ सही कह रही हो, अब गर्मियाँ हैं तो एंजॉय तो करेंगे ही। हाँ, वहाँ कच्ची केरी में वो मसाला डालकर खाना, आम पन्ना पीना, कच्ची केरी का अचार, ये सब ये सोच कर ही ना मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। क्या हुआ पापा, आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? अरे नहीं नहीं, बस हमें कुछ याद आ गया इसलिए। हाँ, कच्ची केरी का नाम सुनते ही हमें भी गर्मियाँ याद आ जाती हैं। क्यों माँ जी, गर्मियाँ और कच्ची केरी की कोई कहानी है क्या आपकी और पापा की? अरे पूछो ही मत बहू, ये तो आज हम गर्मियों में ये सब बाहर घूमने फिरने की बात कर रहे हैं ना। पहले तो गर्मियाँ अलग ही तरह की होती थी। हाँ बहू, पूछो ही मत, गर्मियाँ आते ही हमारा तो वेट लॉस हो जाता था। क्या सच में माँ जी? मुझे भी बताइए ना प्लीज़, मुझे भी अपना वज़न कम करना है, प्लीज़ बताइए ना। अरे बेटा, तुम ये वज़न कम करने वाली कसरत कर पाओगी क्या? हाँ पापा, हम जिम में भी इतनी कसरत करते हैं। अगर माँ जी की कसरत इससे अच्छी होगी तो हमारा वज़न तो जल्दी से कम हो जाएगा ना। बताइए ना माँ जी प्लीज़। हाँ हाँ कावेरी, बता भी दो, कैसे तुम्हारे 6-7 किलो तो कम हो ही जाते थे गर्मियों में कच्ची केरी की वजह से। अरे बहू, बताते हैं हम। तुम्हें वो हमारा गांव का मकान याद है जिसमें हमारा बड़ा सा आंगन है? हाँ हाँ याद है ना माँ जी। अरे बस वहीं करते थे हम कसरत। अरे कावेरी, गर्मियाँ शुरू हो गई है, गायों के लिए पानी भर के रख दे। इस बार तो मेरी पहली गर्मी है ससुराल में, इनके साथ गोला खाने जाऊंगी, बाहर जाएंगे घूमने, मज़ा आएगा, आम खाएंगे। अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। कावेरी की शादी के बाद की ये पहली गर्मी का मौसम था, इसलिए कावेरी काफ़ी खुश थी। उसने तो लिस्ट भी बना ली थी कि वो गर्मियों में क्या क्या करेगी, और एक लिस्ट उसकी सास शीला ने भी बनाई थी। अरे आ गई तू बहू, आजा आजा, जल्दी से आज खाना बना लेते हैं, फिर तो हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। तो माँ जी घूमने चल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, घूमने भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम तो निपटा ले। जी माँ जी। चलो, मैं ये सब्ज़ी काट लेती हूँ, तू खाना बना ले, फिर हम कुछ काम कर लेते हैं। वैसे काम क्या है माँ जी? अरे कुछ नहीं बहू, बस कुछ कच्ची केरियाँ मंगवाई हैं, उन्हें काटना है और सुखाने रखनी है आंगन में। अच्छा अच्छा माँ जी, ये तो जल्दी ही हो जाएगा। कावेरी ने जल्दी से घर का काम ख़त्म कर लिया और खाना भी बना दिया और शीला के साथ आंगन में आ गई, जहाँ काफ़ी धूप आ चुकी थी। माँ जी, यहाँ तो काफ़ी धूप है नहीं? हाँ, यही तो चाहिए बहू, इसमें केरी काट के सुखाएंगे तो अच्छी बनेगी अचार। अच्छा अच्छा ठीक है माँ जी। ये तो बताइए केरिया कहाँ है? ये रही केरी की बोरी। बोरी? केरियाँ बोरी में क्यों है? अरे अब 10 किलो केरियाँ टोकरी में तो आ नहीं सकती। हैं? 10 किलो? जानती हूँ कम है, पर अब क्या करूँ, मैं तुझसे ज़्यादा काम नहीं करवा सकती ना बहू। इन्हें हाथ से काटना है? हाँ, बस कुछ नहीं करना, काटना है और मसाला डालना है, सुखाना है, फिर कल इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, इसके बाद तो सारा काम धूप ही कर देगी। अच्छा हाँ, सारा काम धूप का ही तो है, सही है। चलिए फिर शुरू करते हैं सुसाइड। क्या? नहीं, मेरा मतलब है केरी काटना। चला जा, मैं तुझे सिखाती हूँ। कावेरी और शीला सारा दिन केरी काटने में लग जाती हैं और दूसरे दिन सुखा भी देती हैं। 2 दिन में तो कावेरी बहुत थक गई थी, लेकिन अब खुश थी कि फाइनली केरी सूखने रखती है।
क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। अरे फाइनली आज हमने कैरियाँ सुखाने रख दी है। 10 किलो कैरी काटते काटते मेरे तो हाथ ही कट गए। लेकिन चलो अच्छा है, काम तो ख़त्म हुआ। हाँ चलो अच्छा है, तो कल का दिन तुम आराम कर लेना। हाँ, कल तो मैं ना दिन भर सो जाऊंगी। कावेरी रात को बहुत खुश थी और यही सोचकर वो रात को भी सो गई। सुबह उसका मूड भी बहुत अच्छा था। प्रणाम माँ जी। हाँ, खुश रहे बहू। माँ जी, खाने में हलवा पूरी बना दूँ? हाँ हाँ, बना दे, और आलू मटर की सब्जी भी बना देना। ठीक है माँ जी। और ये काम जल्दी से ख़त्म कर ले, फिर ना हम दिन को थोड़ा सा काम कर लेंगे। क्या काम माँ जी? अरे कुछ ज़्यादा नहीं बहू, बस कैरी का शरबत बनाना था। पंकज को बहुत पसंद है ना। और थोड़ा सा शरबत पंकज की मौसी को भी भेज देती हूँ, उन्हें भी बहुत पसंद है। कैरी का शरबत? अरे इसमें तो कुछ नहीं करना होता बहू, बस कैरियों को काट कर उबालना होता है और फिर चीनी डालकर छानना। हो गया शरबत। अच्छा ठीक है। कितने किलो कैरी का बनाना है वैसे? अरे तू चिंता मत कर बहू, ज़्यादा नहीं है, अचार की तरह। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, बस 9 किलो कैरी का शरबत भी काफ़ी हो जाएगा सबके लिए। क्या? कैरी के अचार की बात। शीला और कावेरी बनाते हैं शरबत। शीला और कावेरी रोज़ थोड़ा थोड़ा शरबत बनाते, जिसमें उन्हें 15 दिन लग गए और फिर जाकर काम ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया तुम्हारा शरबत बनाना कि नहीं? हाँ, ख़त्म तो हो ही गया आखिरकार। बहुत थक गई हूँ मैं। वो तो होना ही है, पूरा दिन घर का काम, फिर ये गर्मियों का काम। हाँ, लेकिन अब तो ये काम ख़त्म हो गया। अब तो अचार भी बन गया है और शरबत भी। अब कल से मैं आराम करूँगी, कह देती हूँ। हाँ भाई हाँ, कल से तुम आराम कर लेना। कावेरी की चिंता खत्म हो गई थी कि आज उसे कुछ नहीं बनाना था, लेकिन वो आज चेक कर रही थी कि कहीं आज उसकी सास ने कैरियाँ तो नहीं मंगवा ली। एक बार देख लेती हूँ, कहीं आज भी कुछ बनाना तो नहीं है ना। हाँ, घर में कोई कैरी नहीं है, इसका मतलब आज कुछ नहीं है। चलो अच्छा है, आज तो मैं दिन में खूब आराम करूँगी। अरे कावेरी बहू, क्या देख रही है? अब कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही। चल फिर खाना बना दे बेटा। हाँ माँ जी, वैसे आज तो खाना बनाने के बाद कोई काम नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई काम नहीं बहू। तू घर का काम करने के बाद आज बाजार चली जाना। क्या सच में माँ जी? हाँ बहू, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। तुझसे आज घर का काम ख़त्म करने के बाद बाजार का काम करवाना है, पर वहाँ पहले गोलगप्पे खाना और फिर मेरे लिए ना 2 चीज़ें लेकर आना। लगता है माँ जी मेरी मेहनत से खुश हो गई हैं, इसलिए बाजार मुझे शॉपिंग के लिए भेज रही हैं। ये ले बहू पैसे। अरे ये तो बहुत सारे हैं माँ जी। हाँ तो बहू, 5 किलो कच्ची कैरी सस्ते में थोड़ी ना मिलती है। क्या 5 किलो कैरी? पर अब क्यों? अब तो सारा काम खत्म हो चुका है ना। अरे बहू, अभी तो कच्ची केरी की गुठलियाँ, कच्ची केरी का मीठा अचार, केरी का मुरब्बा, बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए तो कह रही हूँ 5-5 किलो ही रोज़ लेकर आना, इससे कैरियाँ अच्छी और ताज़ी मिलेंगी, ठीक है? कावेरी को कहाँ पता था कि गर्मियाँ कैरी खाने के लिए नहीं, बल्कि कैरियाँ सुखाने में ही निकल जाने वाली है। उसका तो पूरा दिन बस इन्हीं काम में चला जाता था। अरे ये सर्दियाँ कब आएंगी? प्लीज़ राम जी, जल्दी सर्दियाँ भेज दो। इन गर्मियों में भी तुम्हारे साथ एक बात बहुत अच्छी हुई है, पता है कावेरी? अच्छी हुई है? सारा दिन मेरा काम में निकल जाता है, इसमें क्या अच्छा हुआ मेरे साथ? ज़रा बताना तो। तुम्हें पता भी है तुम्हारा वज़न कितना कम हो गया है? क्या? तुम दोनों को पता है, उस लाइन के बाद तुम्हारी माँ ने मुझे कमरे से ही बाहर निकाल दिया था। क्या पापा अभी? क्यों, क्या हुआ? पिंकी बेटा, ये कसरत कर लोगी ना तुम? हाँ बहू, तुम कहो तो हम कल से ही 10-10 किलो कैरियाँ ले आते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है मेरा वज़न बिल्कुल ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है कम करने की। सुधा अपने पति सुमन के साथ डॉक्टर के पास से घर आई है।
सुधा की सास देवकी उससे पूछती है। आ गए तुम दोनों? क्या कहा डॉक्टर ने बहू, ठीक तो है ना सब कुछ? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। एक खुशखबरी है, आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हो। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। अरे ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। माँ, डॉक्टर ने सुधा को आराम करने के लिए कहा है। आप इस बात का भी ध्यान रखना कि ये बस आराम करे, ज़्यादा भाग दौड़ ना करे। अरे ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ, चाय बस मेरे लिए, सुधा को दूध देना। अब घर का सारा काम देवकी के ऊपर आ गया। अब देवकी ठहरी सास, आखिर वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो घर का काम करे और उसकी बहू आराम करे। तो इसका रास्ता देवकी ने निकाल लिया। एक दिन सुधा ने अपनी सास से कहा, माँ जी पता नहीं क्यों मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। बहू अब क्या बताऊं, मेरी भी कमर में बहुत दर्द है। वो क्या है ना, पानी की भरी बाल्टी उठा ली मैंने, तब इसे ना झुका जा रहा है, ना लेटा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है। तभी देवकी का पति सेवक राम घर पर आता है और कहता है, सुबह की माँ, एक कप चाय तो लेकर आओ, बड़ी थकान हो रही है। पिताजी मैं बना लाती हूँ चाय, माँ की कमर में दर्द हो रहा है। सुधा किचन में चाय बनाने चली जाती है। तभी वहाँ सुमन आ जाता है और वो सुधा को किचन में काम करते हुए देख लेता है। सुधा, मैंने मना किया था ना कि तुम किचन में काम नहीं करोगी। चलो अपने कमरे में जाओ, आराम करो। सुमन जी क्या हुआ, मैं तो बस चाय बना रही हूँ, माँ की कमर में दर्द है। सुधा, डॉक्टर ने प्रॉपर आराम करने के लिए कहा है ना, तुम जाओ, मैं पापा को चाय बना कर देता हूँ। सुमन अपने पिता को चाय बनाकर देता है। अगले दिन सुधा के सर में बहुत दर्द होता है तो सुमन अपनी माँ से कहता है, माँ, सुधा के सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप उसे कुछ खाने के लिए दे दो ना, और मेरे लिए भी नाश्ता बना दो, फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा। अरे जोरू के गुलाम, मैं तेरी माँ हूँ, मेरी तकलीफ़ के बारे में भी ख्याल रख लिया कर। मेरे भी सर में सुबह से दर्द है, समझा? अरे माँ, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बनाता हूँ आपके लिए नाश्ता और दवाई भी दे दूँगा। सुमन किचन में नाश्ता बनाने चला जाता है। तभी वहाँ सेवक राम आ जाता है। अरे बेटा, तुम नाश्ता बना रहे हो? हाँ पिताजी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, आपके लिए भी बना दूंगा। चलो तुम किचन में काम कर लो, मैं घर की साफ सफाई देख लेता हूँ। इस तरह देवकी का पति और बेटा घर का सारा काम खत्म करके अपने अपने काम पर जाते हैं और शाम को काम से आने के बाद भी वो दोनों ही रात का खाना भी बनाते। लेकिन देवकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका पति और बेटा काम करे, तो उसने अपनी बहू को सुनाना शुरू कर दिया। आजकल की बहुओं के नखरे ही नहीं मिलते। अरे बच्चा ही तो होने वाला है तो ऐसे रानियों की तरह बैठ जाती है। अरे हमने पैदा नहीं किए क्या बच्चे? सारे घर का काम करते थे हम। अरे मजाल है जो अपने पति या सास ससुर से किसी को भी काम को हाथ लगाने दिया हो। अरे माँ बस करिए ना, ये लीजिए खाना खा लीजिए, बहुत टेस्टी खाना बनाया मैंने। अरे भगवान, आज रोटी मैंने बनाई है, इसमें तुम्हें कई देशों के नक्शे भी मिलेंगे, लेकिन खा लेना, हमें गोल गोल रोटी बनाना कहाँ आता है। बाप पिताजी आप खाना खा लीजिए, मैं सुधा को लेकर आता हूँ। अब इस तरह से कई दिन बीत गए। बहू घर का काम करती नहीं और सास कोई ना कोई बहाना बनाकर काम टाल देती और घर का काम सेवक राम और उसके बेटे को ही करना पड़ता। ये बात देवकी को बहुत खटकती है, इसलिए देवकी के मन में जो उल्टा सीधा आता वो अपनी बहू को सुनाना शुरू कर देती। एक दिन सुधा ने सुमन से कहा, सुनिए जी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि आप मुझे काम करने नहीं देते और आपकी माँ मुझे ताने सुनाती है। अरे तुम गुस्सा मत करो, तुम्हारी सेहत के लिए गुस्सा करना अच्छा नहीं है, मैं माँ से बात करूँगा। सुमन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सेवक राम और सुमन सारा दिन घर पर ही थे और सारा काम सेवक राम और सुमन ने मिलकर किया। देवकी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपनी बहू को सुनाना शुरू कर दिया। बहू, दिन भर ऐसे ही बैठी रहेगी क्या? पालना ला दूं? चलती रही दिन भर। क्या हुआ माँ जी, अब क्या किया मैंने? इसी बात का तो रोना है कि तू कुछ कर नहीं रही। अरे ऐसा भी क्या आराम बता दिया डॉक्टर ने कि तुम तो बिल्कुल नहीं हिल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा पति और ससुर काम करते हैं और तुम बैठी रहती हो। माँ जी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप कर लिया करो। मैं कभी बीमार पड़ती हूँ तो आप तो मुझसे ज़्यादा ही बीमार पड़ जाती हो। कोई बीमार नहीं हो तुम, माँ बनने वाली हो तो ये सोच कर बैठी हो कि न जाने दुनिया का कौन सा अनोखा काम कर रही हो।
अरे हम भी बने हैं माँ, और उस हालत में भी बहुत काम किया करते थे हम। चक्की से आटा पीसते थे, जंगल से लकड़ियाँ लाकर मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाती थी। तुम्हारी तरह नहीं। डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने को क्या कह दिया, बस बैठ गई। देविका ने अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और इसका परिणाम ये हुआ कि सुधा घर छोड़कर चली गई। सुमिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ना तो वो अपनी माँ को बोलने से रोक पाया और ना ही अपनी पत्नी को जाने से रोक पाया। सुधा के जाने के बाद देवकी सारे घर का काम करने लगी। वो अपने बेटे और पति का बहुत ख्याल रखती। अपनी माँ का ये रूप देखकर सुमिन ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब सुधा इस घर में थी तो आप कुछ भी काम नहीं करती थी। अब आपने इतनी अच्छी तरह से घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। पापा को और मुझे हर चीज़ टाइम से देती हो। जब तेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब मैं ही करती थी इस घर का काम। तो माँ, क्या सिर्फ सुधा ही बोझ थी आपके ऊपर? हाँ बेटा, थी बोझ। बिल्कुल ही नहीं हिलती थी अपनी जगह से। अरे कुछ तो काम करे ना। उसने तो कसम खा ली थी कि कुछ काम नहीं करना। माँ, सुधा माँ बनने वाली है, इस घर के वारिस को जन्म देने वाली है। इस बात का ख्याल कर लेती। आपने तो उसे लड़कर घर से ही भगा दिया। मैंने नहीं भगाया घर से। अरे गुस्से में दो बातें कह दी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्या? ये क्या तरीका हुआ? सामान उठाया और चलती फिरती नजर आई। वैसे बेटा, सच्चाई तो ये है कि मुझसे अब नहीं होता बुढ़ापे में काम। देवकी, जो भी हो, लेकिन बहू को तो हमें बुलाना ही होगा, वरना लोग क्या कहेंगे? गर्भवती बहू को घर से निकाल दिया। अरे मैंने रोका है क्या तुम लोगों को बहू को लाने के लिए? जाकर लेकर क्यों नहीं आते? मेरी तो हर बात तुम लोगों को बुरी लगती है, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मुझसे नहीं होता अकेले घर का काम। ठीक है माँ, मेरे पास रास्ता है। ये बोलकर सुमन घर से चला जाता है और सुधा को वापस लेकर आता है। लेकिन सुधा के साथ एक औरत और होती है। उसे देखकर देवकी कहती है, अरे बेटा, बहू के साथ ये औरत कौन है? माँ, ये कांता है। ये इसी घर में रहेगी और सारे घर का काम करेगी और साथ साथ सुधा का भी ख्याल रखेगी। माँ, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? मुझे तो पहले भी कोई परेशानी नहीं थी बहू। मैंने ज़रा सा डांट क्या दिया तो घर से ही निकल गई। आजकल की बहुओं से तो कुछ कहना ही बेकार है। गुस्सा नाक पर रखा रहता है। अरे हमने नहीं किया कभी ऐसा कुछ। हमारी सास ने तो हम पर हाथ भी उठाया है। लेकिन आजकल की बहुएं क्या समझेंगी उस डांट को जिसमें प्यार छुपा होता है। कांता, तुम खाना बना लो। सुधा, चलो तुम मेरे साथ कमरे में। सुमन सुधा को कमरे में लेकर जाता है, लेकिन देवकी का बोलना बंद ही नहीं होता।